बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार सरकार की योजनाओं पर फोकस रखा। नियोजित शिक्षकों पर बड़े फैसले की बात कही तो सभी मंदिरों में चारदीवारी बनाने का ऐलान भी किया। राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के इंतजाम का जिक्र किया तो ये भी कह दिया कि अगर बिहार को विशेष दर्जा मिल गया होता तो विकास तेजी से होता। मुख्यमंत्री ने जातीय गणना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे। इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। कि जैसे पहले सब कुछ सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम। मंदिरों की चारदीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चारदीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी हैं धार्मिक न्यास परिषद है, उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही है। और ये कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अब तक 419 मंदिरों को चारदीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चारदीवारी की जा रही है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई 60 साल से अधिक वाले जितने हैं उनके लिए काम शुरू किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी मंदिर है 60 साल से कम समय का भी है, उसकी भी चारदीवारी का काम हम लोग काम कराएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच लिया है, ताकि किसी को कोई मंदिर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सके। पहले तो मात्र बिहार में 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम तो तय कर दिए कि जिला तक वाले को करेंगे, और देखा कि भाई जिला तक पर तो सबका होगा, वो आगे हो जाएगा, लेकिन जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो प्रमंडलीय मुख्यालय 9 तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा। तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बिहार जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इसको 5,462 बेड की क्षमता का हम लोग निर्माण करने की शुरुआत कर दी है। एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जरा सोच लीजिए, इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, वो भी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और आगे बढ़ता, लेकिन लोग तो विशेष राज्य का दर्जा दिए ही नहीं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितना ज्यादा विकास का काम कर रहे हैं, अब उसके चलते क्या हो रहा है
आप पहले जरा याद करिए ना, कितने लड़कियां बाहर आती थी, आप देखते हैं। और न्यूज रूम से संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, कल 15 अगस्त के दिन सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से कई बड़ी बातें कही, चाहे वो शिक्षक नियोजन को लेकर हो या फिर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो, मंदिर के चारदीवारी को लेकर हो। तमाम चीजों पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बातों को सामने रखा। लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अभी से 24 की रणनीति में जुटे हुए हैं और बिहार वासियों पर कैसे फोकस किया जाए, उन्हें अपनी ओर कैसे किया जाए, या जो विकास के काम किए गए हैं बिहार में, उन तमाम चीजों को बताने का काम जो है वो सीएम नीतीश कुमार ने कल किया। तो इसका असर दिखेगा बिहार में। देखिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद और कुछ कालखंड को छोड़ दे, जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस कालखंड को छोड़ दे तो अब तक जो है नीतीश कुमार का बिहार के मामले में जो काम है वो औसत नहीं बल्कि बेहतर ही कहा जा सकता है। जिस बिहार को नीतीश कुमार ने हासिल किया था और जिस बिहार को नीतीश कुमार ने यहाँ तक पहुँचाया है, उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो राज्य सरकार की है, यहाँ पर काम करने वाले मंत्रियों की है, अफसरशाही की है, और उसके साथ साथ जो इस बिहार को जो लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी है। रही बात कि अब जो है कल जो उनका गांधी मैदान में जो संबोधन था, बिहार के नाम पे जो उनका संबोधन था, उस संबोधन में उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो मंदिर है, मंदिर का जो है मेंटेनेंस होगा, रखरखाव होगा। दूसरी बात ये है कि जो नियोजित शिक्षक है उसके बारे में बात की गई है। शिक्षा, रोजगार, उन्होंने विभाजित एजेंडे होते हैं, विभाजित एजेंडों को छोड़कर सारी मसलों पर अपनी बात रखी है। और नीतीश कुमार की ये खासियत ही रही है कि वो जब भी बोलते हैं विकास और तरक्की की ही बात करते हैं। ये बात अलग है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आजकल विभाजित एजेंडों पे ज़्यादा बात होती है। तो जहाँ तक नियोजित शिक्षकों की बात है, उसको लेकर जो है एक दौर की जो है वार्ता हो चुकी है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए एक बड़ी बात है। और ये वो बात है जिसपे हर वक्त जदयू हो, आरजेडी हो, वो एग्रेसिव मूड में खेलती है, और जो कि बीजेपी जो है वो डिफेंसिव मूड में रहती है। और कई बार राज्य के जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने बाकायदा आंकड़ा पेश किया है कि किस तरीके से जब साल 2022 में जब सरकार से बीजेपी बाहर हो गई, उसके बाद से बीजेपी जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की अगुवाई वाली जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो केंद्र सरकार है, उसने लगातार फंड को रोका है। और इसमें एक हद तक सच्चाई भी है, चाहे बात हो समग्र शिक्षा अभियान की। लिहाजा विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती है। अब देखना होगा कि उन्होंने जो गेंद फेंकी है, अब उस गेंद पर जो बीजेपी किस तरीके से वो बाउंस बैक करती है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बातें कही गई सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।